पीठ पर वार करके भागना मर्दों के काम नहीं। समझ गया? अगर है तेरे पास ये ताकत तो चलो समर भूमि में तैयार हो जाए। चल आगे बच्चा। जय बाबा मुनिया। इंतजार करता हूँ, इंतजार करता हूँ। कौन है तुम? क्या बातें हुई? आपको बेटा इंदल को इतना मार मारे। कौन मारा? बाबाजी के बेटा। मेरा बक्सर में। मेला बक्सर में एक सन्यासी को बेटा मेरे बेटा इंदल को मारा। कहाँ? जल दिखा, जल दिखा, जल। बक्सर का जनता सबसे पहले मुरन शामली को होगा। पहला शिव बाबा को पूजा मेरी माँ करेगी, उसके बाद में महिला लोग करेंगे। अचानक मेरी आंखें बंद हो गई। ना जाने मेरे मोहब्बा में क्या आपत्ति आ गई है। ये वो था बाबाजी के बेटा, बाबाजी के बेटा। अत्याचारी वो तो वही है जो जंगल में मिला था। छोड़ना हमारे, छोड़ना सार के छोटे के मत खैर इस बार मेरे हाथ से बचागा। पता नहीं होगा भगवती उदल की बदन में कितना ताकत दिया है। तलवार लो तो, तलवार लो तो, छाती में छुरा मार दिया। चल रे ना के बच्चा, आयु समाप्त हो चुका है। वही लंबा नोच के रूप 36 इंची के कलेजे समर के अंदर बकवास करोगे छोरा मार दूंगा। सर झंडा उठाना तो उठाना। मेरे बेटा इंदल को क्यों मारा? जब अगर इंदल को मारा तो चल समर में तैयार हो जा। क्यों नहीं?
कायर रन छोड़ के भाग गया। खाब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूं, जा रहा हूं। सिरसा जा रहा जहां मेरे भैया मर्द मलखा होगा। अब आंसू सन्यासी बेटा को मारूंगा, सज्जनों, तनोला का मेरे बंगला है, लगा टेढ़िया जाए बन चोप लगा चांदी का, जामे लगा सोने का के बाद श्री गंगा ऊपर में बह गए नदी हिरोठा, जाल का ऊपर सर सोन बरसात है, ताका ऊपर है ताका ऊपर महाराष्ट्र महाराजा बछेराज का, उन्हीं का जान से पैदा केवल एक पुत्र शहर वालों ने महाराजा मनसा को कहा। आज महाराजा मनसा खा सिंह अपने गादी का ऊपर बिठना, ना जाने आप सुनसान को जैसे लग रहे हैं भैया। जानते होंगे शहर वालों कि महाराजा मनसा खा सिंह किला 51 का राजा रहते हुए, लेकिन आज मेरा बंगला खाली जा रहा है। धन धन मैंने आज थोड़ी देरों के लिए अपने गाड़ी का ऊपर विधान, लेकिन देख रहा हूं कि आज ना जाने सुनसान को जैसे लग रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। जिस देशों का राजा खुशी, सारी मेरी प्रजा खुशी है भैया। जिस देशों का राजा दीवाना, तो सारी मेरी प्रजा दीवाना है। राजा दीवाना सारी
क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? शिलाड़े मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आखिर क्या मजबूरी है शिलाड़े हो? आखिरी हुआ तुम्हें क्या? भैया बेटा इंदल को लेकर मैं मेला बक्सर में गया था। अच्छा, मैंने नाम निशाना शंकर माना ओम हब्बा की है निशाना। अच्छी बात। झंडा गाड़ दिया मेला बक्सर। अच्छा अच्छा, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या दिखाई दे रहा? कौन दुश्मन है तेरा रे? जितना असगर था मेरे साथ, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मार मार करके बांध दिया। मार दे? एक सन्यासी का बेटा। अच्छा भैया बता। मैंने सोचा इंदल का पहले मुंडन होगा, अच्छी बात। लेकिन एक ब्राह्मण का बेटा अच्छा, मेरे साथ। भैया क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? दुश्मन कहाँ है कोई? कौन सारा दुश्मन है? लश्कर को मार करके बांध चुका है मेला बक्सर में। भैया भैया जी भैया बनाई रतिया। होश रो तुम। उदल के बाद देगा भैया। होश में आकर बातें करो मुझसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब खुद नहीं रहेगा भैया। जिंदा एक मिनट। एक ब्राह्मण का बेटा अच्छा, मुझे पीछा करता है। ब्राह्मण? जितना लश्कर था मेरे साथ अच्छा, मार मार कर मेला बक्सर में बांध चुका भैया। ये देखो, लेकिन एक ब्राह्मण, वो क्या? हाँ भैया, एक ब्राह्मण का नन्हे मुन्ने छोकरे का भय से तुम मेरे सामने तुम उपस्थित हो। भैया देखने में छोटा, अच्छा, लेकिन रन में वो गोहमन का जैसा फाट मारता है। गाड़ी लगी
लगी हुई थी, अच्छा टिकट मिल गया था। अच्छा अगर जान बचा कर रंग से नहीं भागते तो हम धर्मराज घर में मिलते। भैया 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 क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? दुश्मन पीछा करता है भैया। कौन दुश्मन है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। चलिए ना भैया, मुझे मदद करेंगे। अगर इस बार मुझे मदद दिए तो ठीक है, नहीं तो गंगा में कूद कर मर जाऊंगा बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब करके क्यों नहीं मर गए? जब तुम्हें उदल वीरों का पद भी मिला था, इस संसारों में महाराजा कहलाता था। किला 51 के अंदर यानी तुम्हें वीरों का पद भी मिला था, लेकिन एक नन्हे मुन्ने छोकरे का भय से मेरे पास तुम खाली शक्ल लेकर के उपस्थित हो। छाती फट रही है। अगर आप चलिएगा छावकरा से युद्ध करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो भैया जा रहा हूँ गंगा में डूब जाएंगे। मर्द का औलाद होते हुए आज क्षत्रियों का तुम पानी तुम मिट्टी में मिला चुका। क्षत्रियों का इज्जत आज खत्म की। ये पापी उदल का भैया। जी हाँ, वो है कहाँ? चलिए ना तो चलो दिखाओ वो छोकरे की शक्ल मेरे पास। हेलो, यही है अत्याचारी। फिर से आप मारिएगा, लेकिन जिंदा चाप चढ़ा करके लाइएगा, जो मैं तरफ करके मारूंगा। तुम जाओ, मैं इसे बांध कर तेरे पास रे ना के बच्चा, तब तक दारू पीने जा रहा हूं। और छोकरे मेरे सामने इधर लेंगे। ओए लौंडे, लंबी चौड़े बात नहीं करूं। क्या करूं? कुछ अपना शहूर से बातें करोगे। शिक्षा संभाल के बोल। मैं जो प्रश्न दे रहा हूं जो मैं प्रश्न दे रहा हूं केवल प्रश्न का जवाब दो। क्या देना चाहते हैं? ये बताओगे तुम? किसकी अर्धांगिनी हो और किसकी पुत्री हो। जब मैंने टूडी खेत, मेरी बात सुन, जब मैं टूडी खेत
तैयार हो गए। तो क्या रिश्तेदारी है इस लौंडे से तुम्हारी, और क्यों आई हो तुम? क्या मुझे भी पहचानते हैं? मैं महाराज को रहने वाली महिपाल सिंह को बेटी, करण सिंह को बहन, मेरी नाम धनी फूला। झूठ बोल रही तुम। महताज सिंह का पुत्री, करण सिंह का बहन, महप्पा निवासी उदय चंद का अर्धांगिनी है, क्योंकि वो मेरे भाई दल, मेरे सहोदर भाई है। लेकिन तुम महपाल सिंह का पुत्री, वो तो महप्पा निवासी की मेरे भाई उदल का अर्धांगिनी, वो शहर महप्पा किला के अंदर पाटरानी बनकर के बैठी। लेकिन तुम एक गंदी एड्रेस मुझसे डालने चली हो, झूठ बोलने चली हो। महप्पा निवासी का वो पाटरानिया बनकर, वो मोरंग निवासी महपाला की पुत्री, जिसका नाम महारानी फूला, वो उदय चंद का मेरे भाई का अर्धांगिनी, वो तो पाटरानी बनकर के बैठी है नंद महपा की। अब तुम झूठ बोलने आई हो। मैं सच करती हूँ, क्योंकि मैं राज महपा को महारानी नहीं, रानी बनकर रहती हूँ भैया। अच्छा बोलोगी? राज महपा को रानी नहीं, मैं महापटरानी बनकर रहती थी। अच्छा, लेकिन आज मैं डोमिन बन गई भैया। अच्छी बात। तुम महाराजा जदि जो करण सिंह का बहन और महपाला की पुत्री हो तुम, ये बता, तुम्हारी सारी कहानी मैंने समझ गया, लेकिन तुम्हारी नैहर तो किला मोरंग है, लेकिन सासुर तुम्हारी कहाँ है? बता। मेरे किला मोरंग पड़ती है, लेकिन सासुर मेरी यानी सासुर तुम्हारी नंद और भैया उधर तेरे पति। तो ये बता कि एक दुर्दशा तुम्हें कौन किया? एक बेटा को कल समझ मुझे डॉक्टर बनाकर मुंबई से निकाला कर दिया। अच्छा, एक पुत्र की कारण तुमने ये दुर्दशा भोग रही हो, और ये दुर्दशा तुम्हारी है। वो कमबख्त कमीने उदल, वो गजड़ी है, वो भंगेड़ी है, वो नसड़ी है। लेकिन जब तुम जानते हो कि वो नागिन सोना जब वो अपने भाई सुभाषचंद्र का नहीं, जब अपने भाई सहोदर सुभाषचंद्र का नहीं पहचाना, तो तुम्हें क्या पहचानेगी?